कितना बॉडी वेट है अभी आप में? जी मेरा 54 kg वेट। 54 जी। खोल पैर निकाले पीछे, हाँ लोअर बैक पकड़ के, हाँ ये अपन जबरदस्त जबरदस्त फिजिक। क्योंकि ना मैं एकदम इनको नहीं देना चाहता सारी चीज़ें। अगर एकदम मैंने दिया तो वैल्यू नहीं समझेंगे। अगर मैंने आज इनको सारी चीज़ें दे दी, मेरे पास है हर चीज़ का सपोर्ट है, लेकिन मैं इनको दे भी दूँ, लेकिन उस चीज़ की वैल्यू नहीं समझेंगे। तो टाइम से पहले अगर मिल जाता, मेरे को मिल जाता, मैं 8 साल की बजाय मेरे को 1 साल में सारी चीज़ें मिल जाती। मयंक है, अगर मयंक को मैंने 2 साल में दे दिया तो चीज़ें मैंने 10 साल में कमाई है, तो मयंक उस चीज़ की वैल्यू नहीं समझेगा। चलो, तो अनिल था पहले 120 kg का था और हल्क था ये, मतलब फेस वेस भी ये था पूरा, मतलब वैसे ठीक था, मतलब बॉडी, लेकिन स्ट्रक्चर जो था एक फेस में नहीं था। और वर्कआउट किस तरीके से करना है मैं नहीं प्रमोट करता, और ना मेरे को अच्छा लगता है कि मैं हर रोज़ कुछ नया नया प्रमोट करता रहूँ। जो भाई मेरे को देख रहे हैं वो परचेज भी कर ले, खरीद ले, नहीं मिलने वाला रिजल्ट। आप भाई एक डब्बा ले लिया मैंने, क्या एक डब्बे में बॉडी बन जाएगी? कभी नहीं बन सकती। वो 5000 वेस्टेज है ना, बिल्कुल वो वेस्टेज होके आपने खुद से भी जो भरोसा है ना वो उठा लिया। क्यों? मेरी बॉडी बनी नहीं सकती। जब सप्लीमेंट से नहीं बनी तो मैं कैसे बना सकता हूँ मेहनत से? जब इंडस्ट्री में ये हो रहा है कि सप्लीमेंट से बनेगी, जब वो इससे ही नहीं बन रही तो यार मेहनत से कैसे बन सकती है? भाई मैंने सच बताऊँ तो काफ़ी कुछ सीखा है दिल्ली से। मतलब मेरा ना पढ़ाई में इंटरेस्ट था ही नहीं। मेरे मार्क्स काफ़ी अच्छे हैं, मेरे को कुछ समझ में नहीं आया मेरे मार्क्स अच्छे कैसे आए लेकिन अच्छे आए, मतलब अच्छे मार्क्स से मैंने अपनी ग्रेजुएशन पूरी की। कौन से कॉलेज से करी थी? मेरा PGDAV से था भाई। अच्छा। हाँ, मैं बताऊँ मेरा उस टाइम पे भी मतलब सोशल मीडिया में थोड़ा सा एडवांस था चीज़ों को लेकर। तो उस टाइम पे लोग पढ़ते जैसे टीचर पढ़ाता था, और मैं क्या करता था यूट्यूब से देखता था टॉपिक को। तो उसमें क्या होता है, जैसे हम कहानी सुनते हैं तो कहानी सुनते हमें याद हो जाती है, तो वैसे ही मैं टॉपिक को समझता था। एक रात मैंने जो पढ़ा वो पढ़ लिया, वो जाके एग्जाम में मैं लिख के आ गया। उसके पहले मैं क्या करता था, IG स्टेडियम जाता था मैं, इंदिरा गांधी स्टेडियम, बॉक्सिंग वहाँ मैंने की। वहाँ पे हमारे कोच से जो आपने मेरे को ट्रेनिंग बताई थी ना रनिंग वाली, मैं आपको बता ही रहा था कि वही सेम उन्होंने मेरे को बताया था वहाँ पे। मैं आपको बताने वाला था कि ऐसा ही प्रोसेस उन्होंने बताया था कि अगर आपको बिल्डअप करना है डिफरेंट टाइप में आपको, तो भाई ने मेरे को अभी बताया कि अगर आपको रनिंग ठीक करनी है तो कैसे कैसे क्या चीज़ें आपको करनी चाहिए, पिरामिड बनाना बनता है, उसके हिसाब से चीज़ चलती है। तो वही चीज़ें उन्होंने बताई थी, तो मेरे को अब चीज़ें वो याद आई। तो IG स्टेडियम जाते थे, वहाँ बढ़िया अपना ट्रेनिंग की। मतलब मेरा हमेशा ये रहता था कि स्पोर्ट्स में अपनी फिजिक को मेंटेन करके रखना, बढ़िया बनाना। फिर मैं गया सरफाबाद नोएडा, वहाँ मैंने रेसलिंग की, अखाड़े में रहा मैं, वहाँ किया मैंने। और वहीं से सारी चीज़ों का एक कॉम्बिनेशन बन के फिर ये चीज़ें बनी हैं कि जिम, अखाड़ा, पूरी चीज़ें तो ये माइंड में चल रही थी उस टाइम पे। तो सभी चीज़ों को एक करके सारा बनाया। उसके बाद ये पिलर्स जो है अनिल हुआ, मैं को, ये सारे जुड़े साथ में, तो जुड़ के फिर हमने एक पूरा क्रिएशन किया पूरी चीज़ों का। तो वहाँ से चीज़ें बनी। तो भाई अभी आगे क्या प्लान है आपका? प्लान भाई ये है कि ना मैं अपनी तरफ से जितने भाइयों को हो सकता है उनको नेचुरली ग्रो करूँ, और नेचुरली ग्रो करने के साथ साथ उनको मैं एक जॉब का भी साथ में उनको एक अपॉर्चुनिटी दूँ, ताकि वो ये ना सोचे कि हम अपने डाइट का खर्चा कहाँ से निकालें। बिल्कुल। अब इनके मैंने सबसे पहले तो यूट्यूब के चैनल बनाए, क्योंकि फ्यूचर जो है वो डिजिटल है ना। तो इनके सबके यूट्यूब के चैनल है। यूट्यूब पे इनके अंदर मैं एक देखता हूँ कि स्पेशल फीचर्स क्या है। कोई बोलने में अच्छा है, कोई ब्लॉगिंग में अच्छा है, तो हर किसी के अलग अलग चीज़ों में। कोई बिजनेस में अच्छा है तो उसका बिजनेस कैसे ग्रो कराना है। सबके यूट्यूब चैनल के साथ ये सारे ग्रो करेंगे, क्योंकि ना मैं एकदम इनको नहीं देना चाहता सारी चीज़ें। अगर एकदम मैंने दिया तो वैल्यू नहीं समझेंगे। अगर मैंने आज इनको सारी चीज़ें दे दी, मेरे पास है हर चीज़ का सपोर्ट है, लेकिन मैं इनको दे भी दूँ, लेकिन उस चीज़ की वैल्यू नहीं समझेंगे। तो टाइम से पहले अगर मिल जाता, मेरे को मिल जाता, मैं 8 साल की बजाय मेरे को 1 साल में सारी चीज़ें मिल जाती। मयंक है, अगर मयंक को मैंने 2 साल में दे दिया तो चीज़ें मैंने 10 साल में कमाई है, तो मयंक उस चीज़ की वैल्यू नहीं समझेगा। बिल्कुल। तो अगर इनको धीरे धीरे देंगे तो ये उन चीज़ों की वैल्यू भी समझेंगे। तो इनको साथ साथ मैं ये भी रखता हूँ कि इनका इनकम का सोर्स भी रहे और अपनी बॉडी के ऊपर खर्चा लगा भी सके, और जो यूथ है उसको भी इंस्पायर कर सके सारे मिलके। तो मेरा यही है कि जितने हो सकते हैं हम ऑर्गेनिक, बल्कि नेचुरल जो बच्चे हैं उनको हम आगे लेके चलें। और से नो ड्रग्स मैं अपनी हर वीडियो में डालता हूँ बच्चों के लिए। शायद मेरी जो वीडियोज़ है ना वो लोगों को थोड़ा इंटरटेनमेंट लगती है, क्या खेतों में वर्कआउट, हाँ ठीक है कर रहा है, लेकिन जो विज़न है वो मतलब क्लियर दिख नहीं रहा है अभी। वो दिखेगा 4 से 5 साल बाद, क्योंकि अभी चीज़ें शुरू हुई और इसमें मैं इंप्लीमेंट कर रहा हूँ। वो प्लान बनने में मेरे को लगेगा 4-5 साल है, लेकिन उसमें जब पूरा इंप्लीमेंट होगा तो चीज़ें समझ में आएगी। अभी आ रही है लोगों को धीरे धीरे। तो मेरा यही है कि फ्यूचर जो है बच्चों का नेचुरल हो, बच्चे ख़राब ना हो, और फिटनेस लाइन में एक सही लाइन में जाके पैसा भी कमाए और आगे ग्रो। दोस्तों, विपिन भाई का व्यू देखा आपने। इनकी अपनी पर्सनली दिल की जो दिली इच्छा ये है कि जो मेरे स्टूडेंट हैं वो सबसे पहले अच्छी फिजिक तो बनाए, साथ में आत्मनिर्भर बने पहले। बिल्कुल। कि इसके लिए जिसका जो माइंड है जैसा भी, इसके लिए कोशिश भी कर रहे हैं। इनके चैनल वगैरह बनाए, मतलब जो जिस फील्ड में जाएगा उसमें सपोर्ट दूसरी करें। चीज़ भाई, मैंने इनको शेयर मार्केट में ये नहीं कहा कि सट्टा खेलना है। मतलब शेयर मार्केट में म्यूचुअल फंड्स हो गए,
हम बहुत कम ध्यान देते हैं। अगर ये 500 रुपए जोड़ के अगर आज भी इन्वेस्ट करना शुरू करते हैं, मतलब मैं किसी उसको प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, शेयर मार्केट प्रमोट कर रहा हूँ, मतलब एक बता रहा हूँ कि आप लोग ऐसे भी अपनी जो है एक जो पैसा है बचा सकते हैं। थोड़ा थोड़ा पैसा अगर आज ये 500 रुपये खर्च नहीं कर रहे हैं, उसको बचा रहे हैं, बस वो पैसा डाल दिया, तो वो पैसा भी अगर ये देखेंगे 10 साल बाद तो काफ़ी अच्छा होने वाला है। तो जैसे मैं आज 18 का है तो 28 में इसके पास इतना पैसा कम से कम हो कि अपनी बॉडी के ऊपर या अपनी फैमिली को कुछ करके दे सके, तब तक ये और भी अच्छा हो जाएगा। पर प्लानिंग के साथ चले हम, तो वो चीज़ें भी जरूरी है। मतलब विपिन भाई का ये है कि प्लानिंग भी लाइफ में आत्मनिर्भर बनना बहुत जरूरी है। सबसे पहले फाइनेंशियली मजबूत होना बहुत जरूरी स्टेबल है। होंगे तभी माइंड से भी ना थोड़े स्ट्रॉन्ग रहेंगे, नहीं तो वीक हो सकते हैं आप। विपिन भाई अपने बुलाओ एक बार, बच्चे देखें आपने, आपके 3-4 स्टूडेंट बुलाओं। बढ़िया, अभी आज हम तो और टाइम पे आ रखे हैं। विपिन भाई के पास 2-3 ही स्टूडेंट हैं, बोलते तो इनके पास 30-35 बच्चे हैं। वैसे वर्कआउट भी कराना है मेरे को भाई को ना, अभी कुछ ऐसे वर्कआउट कराने हैं भाई को, भाई भी कराएंगे क्योंकि इनको मेरे से ज़्यादा एक्सपीरियंस है, लेकिन फिर मैं अपने कुछ ऐसे वर्कआउट कराऊंगा तो मेरे कुछ यूनिक है ना। तो मैं पहले अनिल को बुलाता हूँ आपके सामने, अनिल आ जाए एक बार। तो आप लोगों ने मेरी वीडियोज़ भी पहले देखी होगी, 120 kg का हल्का जैसे मैं डालता हूँ। हेलो अनिल भाई, कैसे हो आप? चलो, ये तो अनिल था पहले 120 kg का था और हल्क था ये, मतलब फेस वेस भी ये था पूरा, मतलब वैसे ठीक था मतलब बॉडी, लेकिन स्ट्रक्चर जो था एक फेस में नहीं था। और वर्कआउट किस तरीके से करना है, इसको मैंने ये बोल दिया 300 kg जैसे वो मारनी है तेरे को, आके यहाँ पे डेड लिफ्ट लगानी है, तो उसके पीछे लग गया, कमर उमर मोड़ तोड़ के, मतलब कोई पोजीशन नहीं थी, मतलब यार करना है, वेट उठाना है। डंबल हो गया, अगर 30 kg का डंबल लगाना भाई सबसे तो मार रहा है, मतलब किसी पोस्टर के साथ नहीं था। तो कोचिंग भी उस टाइम पे सही नहीं मिली थी, तो धीरे धीरे आया और 2 साल में, मतलब अब मैं पहले का, मैं शायद भाई को भी एक फ़ोटो दूँ मैं, ये डालेंगे तो। और अभी का जो आप देखेंगे मतलब 75 to 78 के बीच में चल रहा है ये। और मसल मास आप इसका देखें 75 to 78 बहुत अच्छा है, तो काफ़ी अच्छा है। और फेस वेस भी पहले से काफ़ी अच्छा हो गया, पहले का आप देखेंगे थोड़ा सा मतलब अलग ही लगता था, आप देखेंगे तो, है ना। तो ये रहा इसकी ट्रांसफॉर्मेशन की, अनिल बताएगा, अनिल ज़्यादा अच्छे से बता पाएगा मेरे बजाय ना, जो इसने एक्सपीरियंस किया है। तो अनिल भाई सबसे पहले तो आप ये बताओ, आपने विपिन भाई को कब ज्वाइन किया? मैं भाई 2.5 साल पहले, 2.5 साल हो लिए, 2.5 साल पहले ज्वाइन किया था। वो तो उस टाइम में मैं आया था तो बंदे और भी आए थे तो बाहर गांव से ही, तो उन बंदों को बोला था भाई ने, भाई मैंने यहाँ जिम खोली है और आप भी आओ, फ्री में ट्रेनिंग कराता हूँ। पर हर बंदा ये सोचा कि ऐसे ये टाइम पास कर रहा है, कोई नहीं आया, तो उस टाइम मैं ही ज्वाइन किया था। तो उसके बाद मेरे बाद धीरे धीरे और बच्चे जुड़ने लगे। और ऐसे उस टाइम मैं आया था जब 120 किलो का था और मैं जॉब भी करता था उस टाइम। तो उस टाइम मैं बाउंसर की जॉब करता था, तो इसलिए मैं तगड़ा रहता था, ये सोचता था कि मैं तगड़ा दिखूंगा। और जिम में जाता था, ईगो ट्रेनिंग के साथ लिफ्ट करता था वेट को, जैसे गा लिया 200 किलो, 250-300 किलो वेट खा लिया, डेड लिफ्ट में मार रहा हूँ, बेंच प्रेस मार रहा हूँ, लग नहीं रहा है। पीछे लगा रखे एक बंदा, वो चिपट रहा है, 2-2 चिपट रहे हैं कि मतलब उठवा वो चीज़ थी। वर्कआउट नहीं था, वर्कआउट नहीं था, वही चीज़ है, प्रॉपर पता ही नहीं था। और जिम ट्रेनर होते हैं वो बताते नहीं है, वो ये सोचते हैं कि अपने आप कर लेगा, जो करेगा कर लेगा, मेरे को महीने फीस चाहिए, तो वो चीज़ होती है। तो यहाँ पे आया मैं भाई के पास, तो भाई ने मेरे को प्रॉपर बताया वेट कैसे लिफ्ट करते हैं और प्रॉपर पोस्चर बताया और डाइट बताई, क्या डाइट किस टाइम खाना चाहिए, क्या चीज़ टाइम के हिसाब से डाइट खाना चाहिए, कि उसी टाइम के हिसाब से वो डाइट रिजल्ट देती है। ये नहीं कि आप भाई शाम के टाइम वैसी डाइट खा लेते हो, ऑयली फूड वगैरह, तो वो ज़्यादा है। तो ये डाइट भी अगर आप खा भी रहे हो, चीट मील भी कर रहे हो, तो मेरे हिसाब से 11-12 बजे हल्का बहुत कर सकते हो। ऐसे नहीं कि मतलब शाम के टाइम खा रहे हो तो खाने के बाद आप सोओगे तो वो डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा आपका। तो बहुत सी चीज़ें भाई ने बताई मेरे को यहाँ पे आके, और ये भाई ने ही तैयार कराया हुआ मेरा शरीर है, आप देख रहे हो आपके सामने। भाई पोज मार के दिखाओ जरा बढ़िया सा। फ्रंट वाला वैसे मारे बात खींच के अब्रोड रख, ये बहुत बढ़िया। अबे बैक के साथ, बैक को खींच ऊपर पूरा, चल दोबारा मार फ्रंट वाला ऐसा, और थोड़ा आर्म्स के साथ ऊपर खींच के रखियो, बैक के साथ थोड़ा ब्रोड रख, हाँ ये रख, बढ़िया, जबरदस्त अब जबरदस्त। शोल्डर मार एक बार, पहले विंग्स दिखा आगे फ्रंट वाली और फिर शोल्डर के साथ आ, हाँ ये, अब आ शोल्डर के साथ, चल बहुत तगड़ी बॉडी भाई। चलो बहुत तो ये अनिल भाई की फिजिक है और 2 साल हो गए भाई के पास आए हुए। मैं आप सबको बताना चाहूँगा, इन्होंने एक प्रोटीन भी नहीं लिया, बाकी चीज़ों का तो मैं क्या ही नाम लूँ। और मैं विपिन भाई के बारे में भी आप लोगों को एक बात बता दूँ, विपिन भाई को आप सब लोग देखते हो, इनके लगभग 5 लाख प्लस इंस्टा पे इनके फॉलोअर्स हैं, इनको लोग इतना प्यार करते हैं। यूट्यूब पे भी इनको बहुत अच्छा इनका वीडियोस चलती हैं सारी, पर इन्होंने आपने कभी नहीं देखा होगा कि किसी ब्रांड का कोई प्रमोशन किया हो, सप्लीमेंट्स ब्रांड्स का। इन्होंने कभी नहीं बताया कि इस कंपनी का आप ये लो, इस कंपनी का प्रोटीन लो, इसका गेनर लो, नहीं। मेरी ऑफ कैमरा भी बात हुई भाई से, तो इन्होंने यही बताया कि कभी भी इनका प्रमोशन नहीं करेंगे। हालांकि भाई के पास बहुत सारे प्रमोशन आते हैं, नेशनल भी और इंटरनेशनल भी,
पर भाई कोई नहीं लेते। ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि यहाँ सारे नेचुरली हैं। अब हम आपको मिलवाते हैं भाई के नेक्स्ट स्टूडेंट से। देखो भाई, कुछ पैसों के लिए ना हम बहुत सारे बच्चों की लाइफ खराब नहीं कर सकते। यस। मैं ये नहीं कहता कि हर ब्रांड खराब है, लेकिन खराब भी है। और खराब है ना? है। बिल्कुल है। अगर आप पैसा लेके आज आपने 2 महीने में इसको प्रमोट कर दिया और आप अगले ही 2 महीने में दूसरा डब्बा लेके बैठे हो, तो शायद आपको भी नहीं पता उसके अंदर क्या क्या इंग्रेडिएंट है, अब क्या क्या उसके अंदर ऐड ऑन है, क्या क्या न्यूट्रिशन उसके अंदर है भी या नहीं है। जितना लिखा हुआ है, प्रोटीन की स्कूप पे लिखा हुआ है कि उसके अंदर 25 ग्राम उसके अंदर प्रोटीन है, लेकिन पता लगता है कि उसके अंदर है 15-16 ग्राम, या फिर वो भी है नहीं है ना। तो हर ब्रांड भी मैं नहीं कहता खराब है। मेरा एक ये पर्सनल है कि मैं नहीं प्रमोट करता, और ना मेरे को अच्छा लगता है कि मैं हर रोज़ कुछ नया नया प्रमोट करता रहूँ। जो भाई मेरे को देख रहे हैं वो परचेज भी कर ले, खरीद ले, नहीं मिलने वाला रिजल्ट। आप भाई एक डब्बा ले लिया मैंने, क्या एक डब्बे में बॉडी बन जाएगी? कभी नहीं बन सकती। वो 5000 वेस्टेज है ना। बिल्कुल। वो वेस्टेज होके आपने खुद से भी जो भरोसा है ना वो उठा लिया। क्यों? मेरी बॉडी बन ही नहीं सकती। जब सप्लीमेंट से नहीं बनी तो मैं कैसे बना सकता हूँ मेहनत से? जब इंडस्ट्री में ये हो रहा है कि सप्लीमेंट से बनेगी, जब वो इससे ही नहीं बन रही तो यार मेहनत से कैसे बन सकती है? अब माइंड सेट तो ये हो गया, मेहनत को भूल गए तुम। बिल्कुल। और इनको पता है सबको कि हाँ मेहनत ही काम आने वाली है। बिल्कुल। सप्लीमेंट काम नहीं है, इनको एक एक को पता है कि मेहनत काम आने वाली है, अच्छी डाइट काम आने वाली है। आप आओ। नहीं आज अब एक बार नौशाद, इसको मतलब जो ये पहले से वर्कआउट कर रहा है ना, 15 दिनों में जो डेवलप किया है, वो डेवलप आप 15 दिन से पैर के बारे में देखेंगे। मतलब हर चीज़ एक बेहतर तरीके से, पोजिंग वोजिंग सारी चीज़ें क्या करके नाम है दिखाया आपका? हुआ। जी मेरा नौशाद नाम है जी। तो नौशाद भाई कितना बॉडी वेट है अभी आप में? जी मेरा 54 kg वेट। 54? जी 54 वेट। तो मसल्स देख रहे हो आप लोग, इतने शार्प मसल, और वो भी बिल्कुल नेचुरली। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ बात को, नेचुरली, क्योंकि ऐसा अक्सर होता नहीं है। तो एक बार दिखाओ भाई, एक बैक डबल बाइसेप्स का पोज मार के दिखाओ। शाबाश। खोल, पैर निकाले पीछे, हाँ लोअर बैक पकड़ के, हाँ ये आप बनेंगे। जबरदस्त जबरदस्त फिजिक। फ्रंट मार शोल्डर के साथ, और स्वेप टाइट पकड़ के चल, शाबाश। हाँ आन दे, ये होल्ड रख 5 4 3 2 1। बढ़िया, वेरी गुड नौशाद भाई, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। चलो आपको अब मिला पूरा देते हैं lean। टाइम से। आजा भाई मयंक, चलो नौशाद बहुत बढ़िया, मार दे फ्रंट, ये जबरदस्त। चल गुड। परफेक्ट पोजिंग करवा रखी है भाई ने सबको। ये है Posing के हमारे मामले में। लिटिल चैम्प मयंक। तो मयंक क्या एज है अभी आपकी? 18 ईयर्स। मयंक भाई 18 ईयर्स की एज में आपने विपिन भाई को कैसे ज्वाइन किया? कब से हो आप इनके पास? मैं अभी ऑलमोस्ट 2 साल हो गए भाई के पास, और मैं भी पहले यूट्यूब पे ही देख रहा था भाई को। अच्छा और अच्छा। मेरे को पता भी नहीं था कि ये जिम यहीं पे ही है, अपने गाँव के पास ही है। हाँ हाँ जैसे दोस्त के यहाँ पे खेत वगैरह है तो वो आते जाते रहते हैं, अच्छा। तो उन्होंने बताया कि भाई ये जिम तो यहाँ पे ही है। हाँ। तो फिर जैसे धीरे धीरे मैं आने लगा, तो मतलब धीरे धीरे बॉन्डिंग अच्छी हो गई हमारी, तो अभी चल ही रहा है। चलो एक बार दिखाओ, पोज मार के दिखाओ। बहुत अच्छी बॉडी और बहुत ही अच्छी स्ट्रेंथ इन सब की है। चल शोल्डर का आएगा दोबारा, इसको पकड़ के लेगा। वेरी नाइस, बहुत अच्छा। डाइट वो बताओ बैंक अपनी क्या क्या मैं बता ये रहे? बताओ, 18 साल आपकी एज है, आप बिल्कुल नेचुरल हो, तो भाई क्या देते हैं आपको खाने के लिए? क्या बताते हैं क्या खाओ? सुबह उठ के आप क्या ब्रेकफास्ट करते हैं? सुबह सबसे पहले तो भाई एप्पल होता है, मतलब सेब होता है, कोई भी फ्रूट हो जाए, फिर एप्पल नहीं होता तो उसके बाद फिर ये अपने ओट्स वगैरह और ये स्टार्ट हो जाते हैं। मील एग्स हो गए, चिकन हो गया, और शाम को मतलब घर का ही खाना जो घर पे बनता है। अनिल भाई कहाँ गए? एक बार अनिल भाई आप भी अपनी डाइट के बारे में बताओ। सुबह से शाम तक आप नॉर्मल डेज पे होते हो जैसे अभी हो, तो क्या खाते हो? सुबह से रात तक आपकी क्या डाइट रहती है? भाई सुबह से यही होती है कि सुबह तो सिर्फ एप्पल खा लिया, फिर उसके बाद में अपने 6 अंडे उबाल लिए, या सुबह चिकन ले लेते हैं, तो फिर शाम को अंडे लेते हैं 1-2। फिर अपने दोपहर में 1 रोटी हो जाती है, 1.5 रोटी हो जाती है, चावल हो जाते हैं और सलाद हो जाती है। नहीं ये दूध कहते हैं, दूध बंद करना पड़ता है। नहीं ऐसा नहीं है भाई, दूध भी पीते हैं। डिनर में भी जैसे दूध जो घर रोटी पे बनता है वही रोटी भी खाते हैं। दूध जैसे मान ले आप चिकन खाया हमने 6 बजे, तो 8-9 बजे सोते हैं तब दूध पीते हैं, क्योंकि इसीलिए पीते हैं कि गैप देना जरूरी होता है तो दूध में। तो दूध की तो आजकल मना कर रहे हैं ना नहीं, लोग बाग, जैसे कोई हमारा यूथ नहीं, के जो ऐसा कुछ स्टूडेंट्स नहीं हैं, जो बच्चे हैं,
वो देखते हैं, गूगल करते हैं तो बड़ी गलत इन्फॉर्मेशन उनको मिलती है। यूट्यूब करते हैं तो दिखाते भाई हैं कि देखो, दूध मत पियो, प्रोटीन ऐसे पियो, ये पियो। नहीं, अब तो देखो उसके लिए क्या थैली का करना दूध चाहिए? मिलता है, उसमें तो हम क्या कहें। अगर हमारा तो नेचुरली दूध है यहाँ का, अपना गांव का, तो वो तो भाई गांव बढ़िया का ही होता देसी है। दूध है। हाँ, देसी देखो, दूध गांव है। के दूध की तो टक्कर नहीं है, बाकी बेकार थैली वाला दूध भी नहीं होता। बहुत अच्छे अच्छे आजकल आ रखे और हैं। भाई खाने के टाइम पे बोलते हैं बहुत से ऑयली फूड या घी वगैरह, हम घी भी खाते हैं, सारी चीज करते हैं, बट हम ये है जो खाते हैं ना, हमें पता है आज ये खाया है, घी हुआ है, तो बढ़िया मेहनत करनी है, कार्डियो वगैरह, दंगल वगैरह, रस्ते पचाना है चढ़ने हुए उसको पचाना है। ये नहीं कि मतलब खा के अब Burnout किया नहीं बना हो उसको। जाता है। बहुत से बंदे खा के सो जाते हैं, मैं खा गया, सोया। अब फैट तभी वो बढ़ेगा चीज़ें जब आ गई छोटे, जब इतना वर्कआउट कर लोगे तो कहाँ से फैट बचेगा बॉडी में। आजा भाई अमन, अमन को भी अभी लगभग 1.5 से 2 महीने हो गए, तो काफी सुधार है। तो अमन भाई कैसे हो आप? बढ़िया। 2 ही महीने हुए हैं आपको भाई के पास आते हुए। 2 सर कितना बॉडी वेट है आपका? 64। अभी क्या गोल है विपिन भाई के पास, किस लिए ज्वाइन किया है आपने? अभी गेम कॉम्पीट करना। इसका क्या रीजन है कि आप यहाँ और भी जिम होंगे, आप उन जिम से में नहीं गए, यहाँ ओपन में जिम कर रहे हो, इतना रफ जिम है आपका, उसमें जिम कर रहे हो, बहुत पुराना तरीका है, इसका क्या, इसके पीछे क्या कारण है? इसके पीछे ये कुछ नहीं है, लेकिन पहले मैं ना गया था और जिमों में भी, तो वहाँ एक कोच के अंडर आ गया था मैं, तो उस कोच ने मेरे से 60,000 रुपये ले लिए। कितने कितने रुपए ले लिए? 60,000। 60,000? 60,000 हाँ, किस बताओ। चीज के? उसने फीस चार्ज करी थी अपनी। पीटी देने के लिए। हाँ, हाँ। ओके। और फिर उसने सारी साइकिल लिख के दे दी, ये चीज़ लेनी, यूज़ करनी है। तो फिर मैंने उनके बारे में जैसे सर्च किया तो उनके साइड इफेक्ट पता चले ये है। तो फिर मैंने एक दिन बाइक की वीडियो आ गई सामने कि ऐसे ऐसे नेचुरल भी हो सकते हैं, तो मैंने फिर वहाँ से काटा मार दिया, फिर यहीं आ गए। तो आपको 60,000 रुपये वापस आ गए? 60,000 मतलब एक- वापस तो आ गए। सच्चाई के लिए भाई को ज्वाइन किया। हाँ। जो यहाँ के आसपास के लोग हैं और सब जो भी भाई को देखते हैं, बिल्कुल सच्चाई है, सच्चाई के लिए भाई को ज्वाइन कर सकते हैं। तो विपिन भाई एक बात और बताओ, जो आपको भाई देखते हैं सिर्फ फोन्स पे, इंस्टा पे, यूट्यूब पे, वो भी आपको ज्वाइन कर सकते हैं क्या? और अगर भाई कर बिल्कुल। सकते हैं तो क्या तरीका है ज्वाइन करने का? भाई बिल्कुल कर सकते हैं, मेरी वेबसाइट है www.vipindesifitness.com, आप वहाँ पे रजिस्टर कर सकते हैं, सारी इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ पे मिल जाएगी। दूसरी चीज़, मैंने नंबर डाले हुए हैं इंस्टाग्राम के बायो में, वो हमारी टीम के नंबर है, तो आप लोग वहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी कोचिंग शुरू कर सकते हैं। बहुत कम फीस है, मैंने भाई को बताई थी, भाई बता देंगे, मैं बताऊँगा तो ये लगेगा। फीस ना के बराबर है भाई पहले तो हम आपको ये जिम दिखा दें, ये जिम तो बिल्कुल है ही फ्री। आप जहाँ मर्जी रहते हैं, यहाँ के वर्कआउट करना चाहते हैं तो उसकी कोई भी फीस नहीं है। आपने बिल्कुल सही सुना, बिल्कुल 0 रुपए। और अगर भाई से आप ऑनलाइन क्लास, ऑनलाइन पीटी लेने की सोच रहे हो, वो भी टीम का जो खर्चा वो लेते हैं, जो बंदे बैठे हैं। ओनली 500 रुपीज फॉर ए मंथ। आपने बिल्कुल सही सुना, only 500 रुपए, 500 सिर्फ 500। 60,000 नहीं 500। लेकिन अमन की कुछ नहीं है अभी, कोचिंग भी फ्री है और सारी चीज़ें फ्री चल रही है। बड़ा ही जबरदस्त भाई ने खोला हुआ है। रिजल्ट तो बताए कि बस कैसा मिला है, क्या रहा था? रिजल्ट में 2 महीने पहले आया जो 75 kg था, मेरा फैट था बहुत ज़्यादा, अब 2 महीने के अंदर ही 64 है। 2 महीने में आपने नेचुरली इतना वेट डाउन कर लिया, इतना बॉडी फैट डाउन 11 किलो वेट एक बार दिखा, एक बार फ्रंट और बैक हमारी वो वैक्यूम के साथ गेम की बता। करवाता है। एक शोल्डर भाई जादूगर है ये आदमी। एक बार बैक का और मार, थोड़ा सा पकड़ के लेके बैक को ना, लोअर बैक के साथ। हाँ, ये जो है ना पूरा फैट था, ये बात। एक बार मैं सीसी को वाला मार दे, नॉर्मल स्टैंडिंग। हाँ, बैक के साथ। हाँ, ये पकड़ के रख, थोड़ा ट्राइसेप्स के साथ। हाँ, ये देखो भाइयों, मैंने बहुत इंटरव्यू डाले हैं अपने चैनल के ऊपर, मैं सब जगह गया हूँ और मैं भी एक एथलीट हूँ पुराना और एक ट्रेनर भी हूँ। सबसे अच्छी जो मुझे यहाँ ये बात लगी, एक तो मुझे अपना बचपन याद आ गया, क्योंकि मैं 88 और 90 में इसी टाइप के जिम में वर्कआउट करता था, खुद का ही था मेरा भी, चक्की के पार्ट वार्ट सब दिखाऊंगा मैं आपको। एक तो वो एक किसी ने अगर नेचुरल ग्रो करना है, पूरी इंडिया के लिए बता रहा हूँ मैं, तो भाई इस आदमी से कॉन्टैक्ट कर लेना। 2 महीने में, 3 महीने में, 1 साल में बहुत अच्छे रिजल्ट मिले हुए हैं लोगों को। हाँ, ये है कि आप स्टेज पे नहीं जा सकते, क्योंकि वहाँ आपको स्टूडेंट वगैरह खाना ही पड़ेगा, वहाँ चीटिंग भी चलती है, सबको पता है। मत खाओ भाई, मत खाओ। मैं कहता हूँ, भाई ने अभी 1% बोला, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि भाई जैसे कह रहे हैं खाना पड़ेगा, लेकिन हम कहते हैं कि आप उस लाइन पे जाओ ही मत। आप बिल्कुल। नॉलेज गेन करो और मत खाओ। नॉलेज गेन करके अच्छी कोचिंग दो लोगों को। भाई एक बात बताओ मेरे को, छोटी सी बात है, आपको नॉलेज है, मुझे नॉलेज है, मैं वहाँ पे ही मसले मैंने ये चीज़ बोली थी, अगर हमें दोनों को नॉलेज है, उस भाई को मुझसे कोचिंग चाहिए, तो मैं उसको कोचिंग दूंगा ना कि स्टूडेंट दूंगा। और उसको मैंने कोचिंग दी, मैंने उसको बढ़िया नॉलेज दी, उसका बढ़िया शरीर बना दिया मैंने नेचुरली। तो अगर उस शरीर को बना के लोगों के सामने खड़ा हो रहा है, सोशल मीडिया पे खड़ा होगा ना, तो मेरे हिसाब से उसको लोग अच्छा कहेंगे, बुरा नहीं कहेंगे। चाहे वो स्टूडेंट वाले हो तो गलत कमेंट हो जाएगी, लेकिन उसको गलत कमेंट नहीं होगी।
लेकिन आपका टारगेट ये है कि मेरे को स्टेज कॉम्पीट करना है, और स्टेज भी आपने ऐसा चॉइस किया हुआ है जिसकी शायद कोई वैल्यू नहीं है। तो बिल्कुल स्टेज भी कम से कम आप ऐसा चॉइस करें, मैं आपको बताता हूँ, फेडरेशन ऐसी चॉइस करें जिसकी वैल्यू है, जो फ्यूचर में आपको कुछ दे सके। ऐसा नहीं है कि आप अपने ऐसी फेडरेशन चूज कर ले जो आपको कुछ दे ही नहीं रही है ना। बाकी भाई की बात भी ठीक है, जो भाई आप कह रहे हो स्टेरॉइड वाली, और वो भी आप ऐसे कोच के साथ लें जिसको सारी नॉलेज है, बिल्कुल क्योंकि आज के टाइम में हर कोई लेके बैठा है और हर कोई ठोक रहा है। बिल्कुल। और डुप्लीकेसी तो इंडिया में पता ही है आप लोगों को, हर चीज़ के सबसे पहले ओरिजिनल बाद में बनता है, उसकी कॉपी पहले आ जाती है यहाँ पे, तो वो कॉपी वाला ही काम बहुत खतरनाक है। तो भाई से बात करके बिल्कुल सच्चाई की बातें दिखी, एक बहुत गहरी सच्चाई दिखी। हमारा भी मन किया बिल्कुल नेचुरल आप सबको दिखाने का, सब कुछ इसलिए दिखाया। तो सच्चाई अगर अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छी लगी हो, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। एक चीज़ हो रहा है, मैं मतलब सभी को यहाँ पे जिम पे इनवाइट, मैंने भाई से डिस्कस किया था कि हमारे इंडिया के जितने भी एथलीट हैं, मैं उनको विलेज लाइफ जीने के लिए मैं ये चाहता हूँ कि वो है ना यहाँ पे आए और विलेज लाइफ जिए, क्योंकि मेरा एक खुद का एक है ना, मतलब आप सभी के लिए एक ये समझ लो गिफ्ट है, मतलब मेरी तरफ से, कि मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग यहाँ पे आए, एक दिन आप स्टे करें और इस विलेज लाइफ को जिए। शहर में जो वर्कआउट करते हैं, वहाँ पे पोल्यूशन इतना ज़्यादा है, वहाँ पे मतलब ट्रैफिक इतना ज़्यादा है, उससे बाहर निकल के आप एक दिन यहाँ पे स्पेंड करें, और आपकी सारी चीज़ें की जो अरेंजमेंट है वो सारी मैं करूँगा। मैंने एक स्टूडियो भी अभी बनाया है कि आप स्टूडियो में भी आप अच्छा वीडियो शूट वगैरह, और यहाँ पे रह के मतलब शांति के अंदर आप वर्कआउट करें। तो मेरा एक विज़न है, एक ये सभी एथलीट्स के लिए, कि सभी एक बार यहाँ पे जरूर आए। मैं पर्सनली भी सभी के पास जाऊँगा इस चीज़ के लिए, और मैं चाहता हूँ कि हर एथलीट यहाँ पे आए और वो वर्कआउट करे, उस लाइफ को जिए, उस विलेज लाइफ को जिए, क्योंकि हर किसी का जो है ना एक कनेक्शन है विलेज के साथ। तो वो चीज़ मैं चाहता हूँ कि आप लोग यहाँ पे उस चीज़ को एंजॉय करें। भाई सीरीज में सबसे पहले मेरा इंटरव्यू डलेगा, मतलब मेरे वर्कआउट डलेगा, मैं आऊंगा विपिन भाई के पास जल्दी 15-20 दिन के अंदर, और एक दिन रहेंगे यहाँ पे हम। और भाई को खाटे का साग है ना और बाजरे की रोटी और दही, मतलब सारी चीज़ें बढ़िया मिलेगी। मैं भाई को उधर भी घुमाऊंगा, जो हमने सारी चीज़ें ऑर्गेनिक लगाई हुई है वो मैं भाई को घुमाऊंगा, वो सारी चीज़ मिलेगी। और हम ना खेत के बीच में बैठ के खाएंगे, बिल्कुल चारपाई डाल के, और वो चारों तरफ हरियाली, उसके बीच में बैठ के खाएंगे, है ना। तो चलो भाई से शुरू कर लेते हैं वैसे हम ये चीज़। ठीक है, तो हम बहुत जल्दी आऊंगा मैं, और फ्री होके, और विपिन यहीं वर्कआउट करेंगे। एक दिन शाम को करेंगे, एक दिन अगले दिन सुबह करेंगे, रात को घूमेंगे, यहाँ देखेंगे सब चीज़ें, बिल्कुल, और ऑर्गेनिक चीज़ें चलेंगी बिल्कुल, और आपको दिखाएंगे क्या लाइफ होती है। तो बहुत अच्छा लगा भाई से बात करके। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और कमेंट करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।